हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस। ये एसवाई बीकॉम के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सेम टॉपिक 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो प्रीवियस लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में आपको दो टॉपिक करवाया था, कंपेरेटिव एंड कॉमन। देखो टॉपिक से तुमको क्या करना है समझ में आएगा। कंपेरेटिव में क्या होगा, कंपेयर करना है कितना बड़ा कितना कम हुआ। तो कॉलम में ईयर बनेगा दो, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, कंपेरेटिव हो गया। कॉमन में कुछ तो कॉमन लेने का है, जैसे अगर बैलेंस शीट बना रहे हो तो कॉमन क्या लोगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करे तो क्या कॉमन लोगे, सेल्स। सेल्स कॉमन का मतलब उसका परसेंटेज होगा 100 और उसके परसेंटेज के बेसिस पे सबका परसेंटेज निकालना है। समझ में आया। आज हम करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रेंड। अभी जो ट्रेंड है वो हम किसी को देख के ही फॉलो करते। अच्छा ऐसा ट्रेंड है, विल फॉलो। वो बदला तो हम भी बदलेंगे। बात समझ में आया, क्लियर। तो ट्रेंड किसी एक के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रेंड किसी एक के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्वेश्चन में ना ऐसे 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जितना हो सकता है देंगे। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर 2015 16 17 3 साल दिया हुआ है, तो सबसे पुराना साल है, उसी ट्रेंड को अपन फॉलो करेंगे आने वाले सालों में। तो बाय डिफॉल्ट ये जो ईयर है 2015 ये हमारा ट्रेंड सेटर है। इसको देख के इधर फिर इधर नए नए ट्रेंड्स आने गए। तो अपने को ये देखना है कि अगर बेस ईयर मेरा 100% है, बेस ईयर अगर मेरा 100% है तो ये सब कितने परसेंट है, इधर यही काम है। बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट ईयर होगा वो आपका हर वैल्यू 100% होगा, हर वैल्यू 100% होगा। कॉमन में एक वैल्यू कॉमन 100 था, बट यहां पे ट्रेंड में बेस ईयर जो पुराना साल रहेगा उसका परसेंटेज बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 100। हमको इसके बेसिस पे अगर 30,100 है, 2500 कितना परसेंट, 43,800 कितना परसेंट। बात समझा, क्लियर। चलिए फिर स्टार्ट करते क्वेश्चन। फॉर्मेट आई होप आपको क्लियर है। पर्टिकुलर मैंने इधर रुपीज का कॉलम 1 2 3 4 5 बनाया, तो परसेंटेज का भी 1 2 3 4 5 बनाया। ठीक है, 2 साल दिया तो 2 साल का रुपीज तो 2 साल का परसेंटेज 3 साल दिया तो 3 साल, उधर भी परसेंटेज का कॉलम भी 3 साल का बनेगा। कॉलम क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, पहले मुझे दिया है 2015 2016 2017, इधर तो डैश इधर डैश। अभी जो परसेंटेज है वो 2015 का आएगा, ये 2016 का आएगा और ये 2017 का आएगा। बात समझ में आया। अब क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मेट दिया है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया है, देख सकते हो। असेट्स का इंफॉर्मेशन दिया है और फिर लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दिया है, बराबर है। और क्या प्रिपेयर करने बोला है, तो क्वेश्चन में प्रिपेयर करने बोला है बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट। देख सकते हो क्वेश्चन में, प्रिपेयर ट्रेंड बैलेंस शीट इन अ वर्टिकल फॉर्मेट, बराबर। चलिए फिर असेट से चालू करता हूं, यहां से डायरेक्टली लिख लेता हूं असेट्स। ये आप लोग की बुक का सम से बेटा, मनन प्रकाशन के अंदर आपको मिल ही जाए। मार्किंग कर लेते। पहला फिक्स असेट तो फिक्स असेट ही होगा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, करंट असेट होगा, लायबिलिटीज में ओन फंड में जाएगा, डिबेंचर्स बोरोड फंड में जाएगा, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंडिचर ये आपका करंट लायबिलिटीज है, बाकी ये टोटल है। तीन ही चीज है। स्टार्ट करूंगा सोर्सेज ऑफ फंड से, तो यहां पे ए हेडिंग आ जाएगा, ए सोर्सेज ऑफ फंड। अब सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आता है, तो सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला आता है ओन फंड। ओन फंड में एक ही है शेयर कैपिटल, डायरेक्टली लिख देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए कितना अमाउंट है, बताइए शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट है 33, 31, 350 एंड 41,000, बराबर है। एक एक करके अमाउंट बताओ। पहला कितना है 33,000, उसके बाद 31, 350, 41,000।
बराबर है, ये हो गया। सेकेंड हेडिंग पे जाएंगे, बोरोड फंड, हेडिंग नंबर 2 बोरोड फंड। कितना बोरोड फंड में? एक ही है, डिबेंचर्स। पहले इसमें 27,000, चलिए ठीक है, 27,000, 28,350, 9,005, बराबर है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे दो ही चीज था, ओन फंड और बोरोड फंड, 27, 28,350, 9,005। उसके अलावा लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंडिचर, करंट लाइबिलिटीज है जो असेट साइड पे जाएगा। मतलब लाइबिलिटीज तो आपका इतना ही हो गया, ऐड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल ले लीजिए, पहले वाले का 60,000, दूसरे वाले का 59,700, यहां पे 50,005। यहां तक क्लियर? पक्का समझाए? चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड हेडिंग की तरफ। क्या है आपका सेकेंड हेडिंग? ए, तो यहां पे बी, एप्लीकेशन ऑफ फंड, बराबर है। यहां पे एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला आता है फिक्स एसेट, पहला फिक्स एसेट, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आता है वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी हो जाएगा, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को अंडरलाइन करके सबसे पहला मैं लिख दूंगा करंट असेट, और फिर मैं लिखूंगा करंट लायबिलिटी। समझ में आया? अमाउंट लिख लेते फिक्स असेट का, कितना दिया जरा फिक्स असेट का अमाउंट? 30, 25,500 एंड 43,800। तो फिक्स असेट डायरेक्टली 30,000, फिर 25,500, 43,800। इन्वेस्टमेंट 13,000, 13,000, 18,400। अब वर्किंग कैपिटल में करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज करना होगा, तो करंट असेट बताइए। 27,000, 33,200 और 18,900। करंट लायबिलिटीज में लायबिलिटी फॉर एक्सपेंडिचर दिया था आपको, देखिए यहाँ पे लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस 10,000, 12,000, 30,600, बराबर है। तो पहला है 10,000 ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस करना है, 12,000 ब्रैकेट माइनस है, फिर 30,600। क्लियर? अब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। आपको चाहिए तो इसका वर्किंग कैपिटल निकाल लो, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देता हूं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? ये सब प्लस में 10 माइनस, ये सब प्लस में 12 माइनस, सब प्लस में 3600 माइनस कर लो। टोटल पहला 60,000, दूसरा 59,700, तीसरा डन। ये फॉर्मेट बन गया, कल भी मैंने आपको करवाया। अभी ट्रेंड में क्या करना है? तो ट्रेंड में जो आपको करना है, यहां पे बेस ईयर का जो वैल्यू होगा उसे बाय डिफॉल्ट 100 लेना है। बेस ईयर क्या है? 2015। तो जिधर जिधर अमाउंट है उधर सब जगह 100% लिख दो भाई। 100%, 100%, 100%, यहां तक क्लियर? फिर सर यहां पे भी लिखा है, तो ये भी 100% है, ये भी 100% है, यहां पे भी 100%, यहां पे भी 100%, ये भी 100%। डन यहां तक? अभी क्या करोगे? कैलकुलेटर 100 डिवाइडेड बाय 33,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33,000 इंटू कर लिया। अब मल्टीप्लाई करो 31,350 से, 31,350 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 94.90, मतलब ये 95% हो सकता है। 41,000 लिखो अभी, 41,000, 124.24%। अरे समझा है तो लिख देने का, समझ में आया? अभी सेकेंड में आओगे तो अभी वो यूज नहीं होगा, क्योंकि अभी अमाउंट बदलेगा तो फॉर्मूला बदलेगा। 100
डिवाइड बाय 27,000, 100 डिवाइड बाय 27 इंटू कर लिया। जो भी आपको आंसर आया 28,350 से मल्टीप्लाई करो। 28,350 इक्वल्स टू 0.99, मतलब ये भी आपका 105% हो जाएगा। 9,500 करो 35.18%। समझा? अभी यहाँ पे 60,000, तो वापस से क्या करना पड़ेगा, 100 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60,000 इंटू कर लिया। अभी 59,700 0.5, यहां पे 5,500 से मल्टीप्लाई कर लो 84.16%। कैलकुलेशन समझ में आया? नहीं तो हर बार नंबर मल्टीप्लाई लिखो, उसका शॉर्टकट ये है, कल भी मैंने आपको दिखा दिया। अब सेम यहां पे आएंगे 30,000, तो 100 डिवाइड बाय 30,000 इंटू यहां पे 85 पॉइंट एग्जैक्ट 85.99, 84.99। अच्छा तुमने राउंड ऑफ करके बोला, चलो ठीक है। 43,800 1 145.46, ठीक है 145 146 आपने कवर अप कर लिया। अभी क्या करोगे, 100 डिवाइड बाय 13,000 एंड सो ऑन करोगे। यहां पे तो 100 ही आएगा क्योंकि सेम अमाउंट है ना, ठीक है। 18,400 करके देखो, 141.53%। समझा? इस तरह से आप सबका कैलकुलेशन कर सकते हो। पक्का तो ये था आपका ट्रेंड एनालिसिस, यही है ट्रेंड। अभी तो 3 साल दिया है, वैसे 4 साल 5 साल आएगा। क्लियर है? जैसे मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया, सेम प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, और सेम में आपको मिसिंग वैल्यू दिया रहेगा। समझाइए? पक्का स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ साइली ट्रेडर प्रिपेयर ट्रेंड परसेंटेज इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। पहले मार्किंग कर लेते। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होगा सेल्स में से, ऑफिस एक्सपेंसेस ही है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, टैक्स तो टैक्स ही है, नेट प्रॉफिट अपना आंसर है, सेल्स ही है। बराबर? छोटा सा फॉर्मेट है, स्टार्ट करते। पहला प्रॉब्लम चालू होगा यहाँ पे सेल्स से। 3 साल का दिया है, 2015, 2016, 2017। तो परसेंटेज में सेम, 2015 का परसेंटेज, 16 का परसेंटेज और 17 का। बराबर? स्टार्ट करेंगे सेल्स से। सेल्स में माइनस करेंगे सीओजीएस। यहां पे सीओजीएस के भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, वन एंड द सेम। चलिए सेल्स बताइए कितना है, 240, 288, 320। बराबर है? ये आपका सेल्स हो गया। 240, 288, 328 माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स 160, 194, 224। चलिए ठीक है, माइनस करते हैं। पहला कितना, 160, 194, 224। ये माइनस करेंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा उसे आप कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए कितना है, 80, 94, सबर अली यहां पे 80, 96। हाँ नहीं, उसकी उम्र हो गई है, 94 आएगा। और यहाँ पे 96। मैंने बोला ना अभी उम्र, अभी क्या हुआ, अभी देखा नहीं 2 मिनट पहले क्या हुआ, देखे ना 2 मिनट पहले मिस हुआ, तुम कुछ अजय सर आए थे यहाँ पे। अरे है सही में, फिर हवा पास ही नहीं हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे हम लोग क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 है। सबसे पहला है ऑफिस एडमिन एक्सपेंस, फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस। बराबर है? तो दोनों डायरेक्टली मैं इधर लिख के माइनस कर देता हूं। अमाउंट बता दो कितना दिया है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दिया है 30, 36 और 34।
यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूं मैं 30, 36, 34। सेलिंग एक्सपेंसेस 26, 28, 30 बराबर है। माइनस करके जो आंसर यहां पे आएगा उसे OPBIT या NPBT भी बोल सकते हैं आप। सर रीजन, क्योंकि उसका रीजन ये कि फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है भाई, इसके डायरेक्ट टैक्स आने वाला है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं, नॉन ऑपरेटिंग नहीं, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्टली नाम कर दिया है OPBIT बोलो या तो फिर इंटरेस्ट। अब यहां पे बताओ कितना है माइनस करके आंसर, इसमें से माइनस कर देंगे 4, ये माइनस कर दो 8, और यहां पे 4। पक्का? नहीं भाई गड़बड़ लग रहा है मेरे को। अरे बराबर, उम्र बोलते हैं इसे, उम्र का तकाजा है बेटा, बोल दिया मैंने, होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल। मैंने क्या कहा और आपने क्या किया, 80 में से ये सब माइनस, 94 में से ये माइनस करना है, 24, 30, 32। क्या है, यादों से बाहर नहीं आ पा रहे। एनपीबीटी में माइनस करेंगे हम लोग, मजाक नहीं, तुम लोग सीरियस हो जाते हैं। माइनस करेंगे टैक्स, कितना, 7, 10, 10। माइनस करके आंसर बताइए। नेट प्रॉफिट यहां पे 17, 20, 22। हाँ लिख रहा हूं, सबर, 22। डन, फॉर्मेट रेडी हो गया। मैंने क्या बताया ट्रेंड एनालिसिस में, बेस ईयर जो होता है वो आप 100 अज्यूम करोगे, क्योंकि उसी को देखकर ट्रेंड सेट होने वाला है। तो जो पहला साल होता है वो ट्रेंड सेटर है, और ट्रेंड सेटर हमेशा 100% होगा। तो ये आपका 100%, 100%, 100%, जिधर भी अमाउंट लिखा वो सब जगह पे आपको 100 ही लिखना है, ठीक है, 100। अब क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 2 बार कर दिया, ठीक है। अब 288 से मल्टीप्लाई, 320 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज है 120, राउंड ऑफ करके बोल रहे हो, ठीक है, 120%। और इधर 320 पे 133.33 रिकरिंग परसेंट। अभी यहां पे 160 पे क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 160 इंटू कर लो, और फिर 194 से 125। हाँ चलेगा, 121, 25 पैसा तो इग्नोर ही हो जाता है। 224, 140, समझ में आया? अभी आगे कर सकते हो, पक्का? चलो ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे मिसिंग वैल्यू। फॉर्मेट आया हुआ इसे कहते हैं मिसिंग वैल्यू फाइंड करना। अभी मिसिंग वैल्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे जो फॉर्मेट बना है वो प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है। सेल्स, उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा तो जीपी मिलेगा, जीपी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा, ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग, माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। यहाँ पे लिखा है टैक्स जो है वो 50% है। चलिए देखते हैं अब ये सम कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए ध्यान से जिधर भी प्रॉब्लम है मेरे को फ्रैंक होके बोल देना। स्टार्ट करता हूं पहले सेल्स से। मुझे सेल्स में एक अमाउंट और 2 अमाउंट दिया है, तो क्या उस अमाउंट का परसेंटेज दिया है क्या चेक करता हूं। 2015 का अमाउंट दिया बट उसका परसेंटेज तो नहीं दिया, 17 का अमाउंट दिया है और उसका परसेंटेज भी दिया, तो मैं इसके बेसिस पे सारे अमाउंट का कैलकुलेशन करूंगा। कैसे, जरा ध्यान दे। मुझे जो अमाउंट दिया वो कौन से साल का दिया है, 2017, कितना, 22 लाख, और उसका परसेंटेज कितना दिया है, 220। तो अगर 22 लाख कितना परसेंट है, 220% है, तो 100% कितना, समझ में आया क्या? कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है क्या? चलो ठीक, तो मुझे मिल गया यहां पे अमाउंट। क्या भाई, ये सेल्स का अमाउंट 100 मतलब किसका निकाला मैंने, बेस ईयर का अमाउंट। तो यहां पे आया
10 lakhs, और इसका परसेंटेज बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100। सर ये सब क्वेश्चन है ना, सबको 100 लिख दो, मेरा स्मार्ट। समझ में आया आपको? मैं ये फॉर्मेट में लिख रहा हूं बट आपको पूरा प्रेजेंट करना है, ये समझा? चलिए ठीक है। अब मुझे सेकंड पे आता हूं। ये मालूम, ये सब अभी किधर मिला नहीं है मुझे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मुझे 5 लाख मालूम है, उसका परसेंटेज भी मालूम है। अब बाकी दो में परसेंटेज मालूम है बट दोनों का अमाउंट नहीं मालूम। तो 100% तो मालूम ही है ना, तो 160% भी निकल सकता है, 200% भी निकल सकता है। कैसे? अगर 5 लाख 100% है तो 160% कितना आएगा? 5 लाख 100% अमाउंट हुआ ना, 5 lakhs 100% है, तो मुझे कितना परसेंट चाहिए? 160% एंड 200% चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 लाख का 160%, 5 लाख का 200%। अरे समझा? क्योंकि यहां पे देखो 160 200 दिया, तो यहां पे 5 लाख का 160% 8 लाख, और 200% 10 लाख। अरे समझा नहीं क्या? हाँ चलिए ठीक है। देखो बेस ईयर कितना है? 5 लाख। 5 लाख का परसेंटेज कितना है? 100, क्योंकि ये सब तो 100 ही है। तो 5 लाख अगर 100%, तो मुझे कितना परसेंट चाहिए? किसी भी चीज का परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? अभी मैं बोल रहा हूं भाई 5 लाख 100%, इसका 160 निकाल दो। 5 लाख इंटू 160 डिवाइड बाय 100 ही करोगे ना, तो वही सेम चीज तो मैंने यहाँ पे किया। 5 लाख 100% तो 160 कितना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ना, 5 लाख इंटू 160 डिवाइड बाय 100। वैसे 200 में भी सेम। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद है, इधर तो कुछ भी नहीं मालूम है, परसेंटेज मालूम है, बट परसेंटेज मालूम होने से अमाउंट कोई मालूम रहता तो कुछ कर सकता था मैं। तो सर इधर जीपी निकाल सकते आप। कैसे? 10 लाख में कॉस्ट ऑफ गुड सेल माइनस करना है, तो ये 5 लाख हो जाएगा। जब ये 5 लाख होगा तो ये 100% है, और इसका 200% भी निकल सकता है थर्ड ईयर में। तो इसका 5 लाख का 200% 10 लाख। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिए जी, सेल्स में ये माइनस करेंगे तो ये मतलब इधर कुछ तो है जिसमें ये माइनस किया तो ये आंसर आया, तो इसमें ये प्लस करो तो ये कितना है? 20 lakhs। 20 lakhs में 10 लाख माइनस करेंगे तो 10 lakhs आएगा ना। अब ये मिल गया है, तो इसका परसेंटेज चाहिए तो बाद में निकाल सकता हूं मैं। 2015 का भी निकाल सकता हूं, 2016। देखो इसमें सारे अमाउंट पहले सेल्स के मिल गए। क्लियर यहां तक? अब खाली बचा इधर, बट इधर के लिए अपने को थोड़ा सा और सब्र करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तक दोनों क्वेश्चन मार्क पे ही अपन। परसेंटेज भी उसका नहीं मालूम है, 2017 का परसेंटेज भी नहीं मालूम है, 16 का ही मालूम था। इधर भी मिसिंग है, बट इधर तो भी आंसर निकाल लूंगा मैं। 15 लाख तो 7 लाख। फिर इसका परसेंटेज निकालना सिंपल है, अमाउंट मिल गया तो परसेंटेज मिल जाएगा। अब खाली ये दो अमाउंट मिसिंग है, सोचेंगे बाद में। अभी तक क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? चलिए जीपी तक पहुंच गए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर दिया है, तो 7 लाख में 4 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख। 10 लाख में कुछ तो माइनस करेंगे, 4 लाख। हाँ जी सर, इसका मतलब इसमें ये प्लस करेंगे तो ऊपर वाला अमाउंट मिल जाएगा। इसमें ये प्लस करो ऊपर, 12 लाख, 12 लाख 22 लाख 10 लाख आ गया सारे अमाउंट। परसेंटेज चाहिए तो वो तो सबर अली से निकाल लेंगे। यहां तक क्लियर? अब ये दोनों अमाउंट मिसिंग है। अब दोनों अमाउंट मिसिंग है तो मैंने देखा कि 2017 का ये अमाउंट दिया है और उसका परसेंटेज भी दिया है। ये 6,50,000 260% है, तो मैं 100% तो निकाल ही सकता हूं, क्योंकि ये तो 100% ही है ना। अरे हाँ, तो अगर 6,50,000 6,50,000 कितना परसेंट है? 260, तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 260, क्या 16,90,000 लिख लू मैं? 16 lakhs यहां पे आ गया, 16,90,000। क्लियर हुआ? पक्का? मेरे को क्यों लग रहा है तुमने रॉन्ग किया है?
मेरे को लग ही रहा है रॉन्ग है, 101% रॉन्ग है। अरे 6.5 लाख 260 है तो उससे कम ही आने वाला 100% अमाउंट। हाँ नहीं नहीं वो रॉन्ग ही है, मेरे को मालूम ही है। कितना है बोलो? परफेक्ट था ना, 2,50,000। अब 5 लाख में 2,50,000 माइनस करेंगे तो 2,50,000 ही आएगा। तो यहां तक सारे अमाउंट फिल हो गए। डन। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये मालूम है 100% और सबका परसेंटेज दिया हुआ है। तो अगर 10,000 100% तो 250% कितना? देखो 25,000 आएगा बराबर। 50,000 2500 आएगा। अरे समझा? एक्सपेंस में परसेंटेज दो चीज का दिया है लेकिन अमाउंट अभी तक नहीं आया, तो इधर अमाउंट आ सकता है। देखो इसमें ये ऐड, ये माइनस, तो ये आंसर। इसमें ये ऐड होगा, ये माइनस होगा, तो ये आंसर आएगा। तो अब ऊपर रिवर्स जाएंगे तो रिवर्स करेंगे। इसमें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये आएगा। अब सर क्या बोले, वापस बोलो ना। सबर सबर सबर, ज्यादा दिल पे नहीं लेने का। अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करते नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करते नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉर्मेट यही है। ऑपरेटिंग मालूम है 2,50,000 बराबर। ऑपरेटिंग मालूम था 2,50,000 बराबर। उसमें आपको ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कितना? 10,000। माइनस मालूम नहीं है, इज इक्वल टू ये मालूम है। हाँ कितना है? 2,50,000 बराबर। 2,50,000। इसको माइनस को उधर लेके जाओ, बाकी सबको ये बाजू लेके आ जाओ। तो 2,60,000 माइनस 2,50,000 इज इक्वल टू NOE। अरे समझा? 10,000 NOE 10,000 समझा? तो यहां पे एक्सपेंसेस भी है 10,000। अब ये 100% है, इसका 250 और 525% निकालना है। इसका 250 मतलब 25,000। यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे 50 to 500, 525% था ना लास्ट में, खाली इधर क्वेश्चन मार्क है, इधर मिला नहीं है। क्लियर? अब देखो इसमें ये प्लस ये माइनस, ये आंसर। तो इसमें ये प्लस ये माइनस, तो इधर का आंसर आ जाएगा 3 लाख। इधर तो सबर है। इसमें ये प्लस और ये माइनस करो, चलिए 5,50,000 प्लस 2,500 माइनस 52 500, 5 लाख आएगा बराबर है। अब जरा ध्यान देना, बेस ईयर का अमाउंट मालूम है? हाँ जी 100% मालूम है ना। तो इससे ये 240% वाला अमाउंट मिल जाएगा, तीसरे कॉलम वाला। 2.5 लाख 100% है, तो 2.5 लाख का 240% तीसरा मतलब 2016 का अमाउंट रहेगा बराबर। कितना? 6 लाख। क्या बात है यार, ये 6 लाख मिल गया। अब देखो इसमें ये प्लस ये माइनस, हुई तो 50 प्लस माइनस तो 6 लाख ही आएगा। अब ये मिल गया तो इसका परसेंटेज तो आराम से मैं निकाल सकता हूं। पहले अमाउंट मिल गया, बाद में परसेंट। अब आ जाते हैं यहां पे कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, एक भी अमाउंट नहीं दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने को मालूम है ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सब में टैक्स कितना है? इसका 50, इसका 50, इसका 50, इसका 50 ना। तो भाई इसका 50% 1,25,000, इसका 50% 1.5 लाख, इसका 50% 3 लाख, इसका 50% 2.5 लाख। अब लोगों ने माइनस करना चालू कर दिया रहेगा। नहीं कर दे, तो अपने को दिमाग चलाना है थोड़ा सा।
अरे इसका 50 तो 50 ही बचेगा। अरे क्या बात है, बात समझ में आ गया। डन। अब परसेंटेज तो आप निकाल नहीं सकते, कैसे? तो ये आपके बेस ईयर का सब वैल्यू 100, उसके बेसिस पे सारे अमाउंट का कैलकुलेशन। क्लियर हुआ? पक्का? तो ये था मिसिंग वैल्यू फॉर ट्रेंड। ऐसे सम्स और प्रैक्टिस करेंगे तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।